अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार 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 चिकन करेले। तो जनाब करेले गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन लिए हैं आधा किलो करेले लिए हैं और इसको इस तरीके से मैंने इसमें इस शेप में मैंने काट ली। शेप तो खैर इसकी यही बनती है, बस ये साइज़ देख लें, मैंने इतना इसको काट लिया है। और अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप जो है वो मैंने डाला है घी। अच्छा, आप चाहें तो घी में पकाएं या तेल में बनाएं, ऑयल में बनाएं, जिसमें आप खाना बनाती हैं आप उसमें ही इसे बनाएं। और आज जो है मैंने इसमें घी डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा कप। और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और ताकि जैसे ही हम ये ब्राउन होंगे तो उसके बाद जो है हम चिकन का मसाला बनाएंगे। पहला स्टेप यही है कि इसे हम ब्राउन करके अलग निकाल लेंगे। अच्छा, साथ आपको एक और बात बताती चलूँ, बहुत मज़े की बात ये है कि बहुत सारी मेरी बहनें भाई जो हैं वो करेले जब बनाते हैं तो वो इसको नमक लगा के आधा घंटे के लिए रख छोड़ते हैं और उसके बाद इसको सही निचोड़ के और इसकी कड़वाहट जो है वो निकालते हैं। मैंने बग़ैर इसे नमक लगाए जो है सिंपल, मैंने इससे पहले धो लिया था, फिर इसकी कटिंग की और मैंने सिंपल जो है इसमें बग़ैर नमक के इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। और इंशाल्लाह देखिएगा हमारे ये करेले गोश्त जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं कड़वे बनेंगे। आप भी इस तरीके को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे। तो जनाब हम इसे फ्राई करने के लिए रख देते हैं और साथ थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि इनका बड़ा अच्छा सा एक कलर आ जाए, ब्राउन कलर आ जाए। उसके बाद हम इसके सेकेंड स्टेप पर जाए। तो जनाब ये देखें करेले जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से, बड़े ज़बरदस्त से। और जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। बस इसको थोड़ा सा हम और ब्राउन करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जो है फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जनाब ये देखिए मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो लिए थे करेले। और पहले तो ये हमारी कढ़ाई जो है बहुत फुल नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये ब्राउन होते जा रहे हैं तो ये क्वांटिटी में थोड़े कम होते जा रहे हैं। थोड़े और इससे कम होंगे लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए माशाल्लाह, बस थोड़ा सा और ये ब्राउन हो जाए। तो जनाब ये देखें हमारे करेले जो हैं वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। बस अब मैं चूल्हा करने लगी हूँ बंद इस तरीके से। और ये करेले जो हैं ज़रा मैं यूँ साइड पे कर लूँ और इन करेलों को मैं निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। और फिर इसी ऑयल में, इसी घी में हमने करने हैं प्याज़ों को ब्राउन। तो जनाब बस ये थोड़ा सा मैं वेट करती हूँ ताकि ये हमारे करेलों से घी जो है अच्छे से निकल जाए और फिर हमने इसमें प्याज ब्राउन करने। तो जनाब देखें करेलों को मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में जो है वो 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और इसको मैंने इस तरीके से स्लाइस काट लिया है और इसे हम इसमें डाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम करते हैं फ्राई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को पहले फ्राई करने का मकसद मेरा यही था ताकि हमारा ऑयल और जो ऑयल है या घी है वो ज़ाया ना हो। हम उसी ऑयल या और घी में जो है हम अपने प्याज़ों को फ्राई कर सकते हैं। वरना अगर ये भी हो सकता है कि आप मसाला अलग बना लें और उनको अलग, करेलों को अलग फ्राई कर लें, लेकिन इसमें हमारी बचत हो जाती है। इसलिए हमने सिर्फ खाना नहीं बनाना, हमने खाना बनाते बनाते अपनी बचत का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए मैंने पहले फ्राई किए हैं करेले और फिर उसी ऑयल में जो है हम प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। तो जनाब ये देखें प्याज़ों को बहुत अच्छा सा गुलाबी कलर आ गया है। बस हमने इतना ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 700 ग्राम जो है ये चिकन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, फ्राई करते हैं तब तक जब तक चिकन का कलर जो है चेंज ना हो जाए, पिंक से वाइट ना हो जाए। जी जनाब देखें चिकन वाइट हो गया है। अब तकरीबन 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का ये पेस्ट मैं डाल रही हूँ और ये फ्रेश कुटा हुआ है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो जनाब ये देखें अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी है इसमें डालने की टमाटर।
तो तकरीबन 2 अदद मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, और ये टमाटर मेरे पास बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के नहीं हैं, छोटे हैं, तो आप 3 से 4 भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, और एक और बात, इसमें मैं बहुत कम मसाले डालूँगी और बस, और वो मसाले बस ये हैं 4 मसाले। ये है 1 चम्मच मैंने लिए लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने लिए नमक, आधी मिर्च मैंने ली हल्दी, और 2 से 3 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के। तो जनाब ये जो है इसमें हमने डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब इस तरीके से जनाब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे मसालों के साथ। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, इसको मैं तकरीबन आधा कप जो है वो पानी इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारे टमाटर और ये जो है चिकन अच्छे से गल जाए। तो ये जनाब आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको हम हल्की आंच पर रख देंगे दम पर, ताकि हमारे टमाटर, प्याज, सब चीज़ें जो है, मसाले जो हैं यकजान हो जाएं, और चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए, पक जाए। तो बस जनाब इसको मैं अब रखने लगी हूँ ढक कर, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जो है मैं इसे चेक करूँगी। आंच बिल्कुल हल्की रखें, बहुत हल्की नहीं, बस जितना हम चावल दम पर रखते हैं ना उससे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा आंच रखेंगे। और 10 मिनट के बाद हम चेक नहीं करेंगे, बीच में हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, क्योंकि पानी की क्वांटिटी मैंने इसमें कम डाली है, ये ना हो कि हमारा खाना नीचे से चिपक जाए। तो टोटल वैसे 10 से 12 मिनट में ये इंशाल्लाह दम पे हो जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं चम्मच हिलाकर चेक कर दूँगी, ताकि हमारा खाना चिपके नहीं। तो जनाब इसे मैं रख देती हूँ। तो जनाब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हम दम खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये माशाल्लाह। तो जनाब ये देखें प्याज और टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं, और टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। बस अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको हम भूनते हैं ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो जनाब ये देखें हमारे चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई जारी है, और अच्छा सा भुना जा भी चुका है, और इसको थोड़ा सा मैं और भून रही हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए इसका ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है माशाल्लाह से। इसका मतलब यही है कि हमारी भुनाई जो है बहुत अच्छे से मुकम्मल हो चुकी है। अब जो है इसमें मैं साथ ही डाल देती हूँ जो हमने फ्राई किए हुए करेले थे वो। जी जनाब, अब बारी है करेलों की। ये जो हमने फ्राई करके रखे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल दिए हैं, और अब हम इससे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जनाब आप मेरे बताए हुए तरीके से करेले गोश्त पकाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे, और ये बहुत लजीज बनेंगे, कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। तो जनाब चले हम शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी करेले गोश्त, करेले चिकन। तो जनाब ये देखें इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। आप तकरीबन इसमें आधा कप मैं डालने लगी हूँ पानी, ताकि हमारी चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी हो जाए, अच्छे से गल जाए, और साथ थोड़ा सा इसमें हमारा मसाला भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो बस अब इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर रख देती हूँ। बस जनाब 5 मिनट के बाद हम अपना दम खोल लेंगे। तो जनाब तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, हम दम खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जनाब इस पर हम डालने लगे हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है, और ये जो है इसके ऊपर हम डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जनाब ये देखें ज़बरदस्त से करेला चिकन जो है वो तैयार है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बना है, और बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये बनी है, और इसका जायका इतना ही ज़बरदस्त है। तो जनाब मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को ये चिकन करेला की रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि बिल्कुल कड़वे नहीं बने, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो जनाब इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब मैं इजाज़त